मिस्ट्री बन गई। 13वें दिन अर्चना को जीआरपी ने नेपाल से बरामद किया। इंदौर के सत्कार गर्ल्स हॉस्टल में सिविल जज के वहां रह करके तैयारी कर रही थी अर्चना। नर्मदा एक्सप्रेस से कटनी के लिए निकली और लापता हो गई। जिस सर्च ऑपरेशन में जंगल से लेकर रेलवे ट्रैक और तमाम स्टेशन पर तलाश की गई, आखिर 13 दिन बाद कैसे मिली अर्चना? एक रिपोर्ट। अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन, उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया? एक ऐसी मिसिंग मिस्ट्री जिसकी कहानी की शुरुआत इस ट्रेन के सफर के साथ ही शुरू होती है। अर्चना तिवारी 7 अगस्त को इसी ट्रेन से इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन से इंदौर से कटनी के लिए रवाना होती है और बीच में रहस्यमयी तरीके से लापता हो जाती हैं। जंगल में तलाश, खेत में सुराग। अर्चना की आखिरी लोकेशन भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर मिली थी और जहां उन्होंने रात 10:16 पर अपनी मां से बात की थी और उन्होंने बताया था कि वो भोपाल में हैं और उसके बाद उनका मोबाइल फोन नर्मदापुरम में स्विच ऑफ पाया गया। रेलवे ट्रैक पर खोजा गया। ये ट्रैक लगातार इस ट्रैक पर नर्मदापुरम से लेकर के इटारसी से जो ट्रैक जबलपुर जाता है उस ट्रैक पर, और दूसरी ओर जो भोपाल रूट का ट्रैक है वहां भी बुधनी बरखेड़ा के जंगलों में लगातार सर्चिंग की गई। इटारसी रेलवे स्टेशन पर 82 कैमरों का लगातार सर्विलेंस चेक किया गया। नर्मदापुरम, इटारसी, पिपरिया सहित सीसीटीवी में भी नहीं मिला सुराग। इसी दौरान रक्षाबंधन का पर्व आता है और परिवार के साथ पूरा पर्व मनाने के लिए वो वापस कटनी आती है, लेकिन चलती ट्रेन से ही वो रहस्यमय तरीके से लापता हो जाती है। मिल गई कटनी की लापता लेडी। ऑपरेशन अर्चना सक्सेसफुल। कोच नंबर B3, बर्थ नंबर 3 और वो 13 दिन। ऐसा सर्चिंग ऑपरेशन शायद ही अब से पहले एमपी में चला होगा। जिस लापता लेडी को तलाशने के लिए एमपी के कई शहरों में पुलिस ने दिन रात एक कर दिए। चाहे रेलवे ट्रैक हो या फिर जंगल, सब जगह उसे तलाशा गया। रेलवे ट्रैक किनारे बने खेत में भी उसे ढूंढा गया, लेकिन कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी का सुराग तो छोड़िए, पुलिस उसकी परछाई तक को ढूंढ नहीं पाई। जिस तलाश में ऑल इंडिया सर्चिंग ऑपरेशन भी चलाया गया, यानी ये तलाश इंदौर, कटनी, भोपाल, नर्मदापुरम तक नहीं रुकी, बल्कि दिल्ली, नागपुर, मुंबई में भी अर्चना को तलाशा गया। लेकिन पुलिस की टीम खाली हाथ ही रही। लेकिन अर्चना तिवारी का सुराग करीब 13 दिन बाद मिला, जिसमें दावा किया जा रहा है कटनी की लापता लेडी अर्चना मिल गई। देखिए, सुराग की पूरी जानकारी रेल पुलिस देगी, ठीक है। इस बात की मैं पुष्टि कर सकता हूं कि अर्चना सुरक्षित है, उसके साथ कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, ठीक है। जो जांच में चल रहा था कि ट्रेन से कहीं गिर तो नहीं गई, पानी में नहीं गिर गई, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। अर्चना तिवारी का परिवार से संपर्क भी हुआ है। इसके सिवा आगे की कोई भी जानकारी रेल पुलिस द्वारा दी जाएगी। तारीख 6 अगस्त, अर्चना तिवारी गुमशुदगी का कनेक्शन। तारीख 7 अगस्त, अर्चना तिवारी इंदौर में हॉस्टल से निकली। तारीख 8 अगस्त, चलती ट्रेन से अर्चना मिसिंग। तारीख 19 अगस्त और अर्चना मिल गई। इन 4 तारीखों में अर्चना मिसिंग मिस्ट्री का सुराग कैद है। सबसे पहली तारीख यानी 6 अगस्त, इंदौर के सत्कार गर्ल्स हॉस्टल में सिविल जज की तैयारी करने वाली अर्चना तिवारी अपने घर कटनी जाने के लिए निकली थी। जिसके हॉस्टल से निकलने की तस्वीर सामने आई। तारीख थी 7 अगस्त, लेकिन घर कटनी नहीं पहुंची। नर्मदा एक्सप्रेस से इंदौर से कटनी के लिए निकली। 7 अगस्त को रात में 10:16 पर मां से बात हुई, फिर मोबाइल स्विच ऑफ। भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर आखिरी लोकेशन मिली। राखी मनाने के लिए घर निकली अर्चना का सुराग नहीं मिला। 8 अगस्त को कटनी पहुंचना था, लेकिन नहीं पहुंची। उमरिया में बैग मिला और अर्चना मिसिंग हो गई। उसके बाद इंदौर, कटनी, भोपाल, नर्मदापुरम में सर्चिंग शुरू हुई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। परिवार भी मिलकर अर्चना को तलाश रहा था, लेकिन अर्चना कहीं नहीं मिली।
और 13 दिन बाद एक ऐसी खबर आई जिसमें दावा किया गया कि अर्चना ठीक है, वो मिल गई। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता, भोपाल में रमाकांत दुबे, नर्मदापुरम में शैलेंद्र कौरव और कटनी में नारायण गुप्ता की रिपोर्ट। 13 दिन में पुलिस की 13 थ्योरी आपको बताते हैं। कैसे कॉल डिटेल्स सुराग बना, कैसे जंगल, खेत, रेलवे ट्रैक पर सर्च हुआ और ग्वालियर के कांस्टेबल और दिल्ली से कनेक्शन की नई कहानी क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। तेरह दिन पुलिस की थ्योरी, कॉल डिटेल्स में वो 5 कौन, फोन की हिस्ट्री, अर्चना मिसिंग मिस्ट्री, एक्स रूममेट से पूछताछ, मिला सुराग, ऑपरेशन अर्चना ग्वालियर कांस्टेबल कनेक्शन, दिल्ली शहर में सुराग, अर्चना एक पहेली, ऑपरेशन लापता लेडी पार्ट 2। 7 अगस्त की सुबह करीब 8 बजे अर्चना को नर्मदा एक्सप्रेस से कटनी पहुंचना था, लेकिन वो पहुंची नहीं। राखी के त्योहार की खुशियां फीकी रह गई। बेटी घर नहीं पहुंची। वक्त जैसे तैसे बीतता गया, परिवार बेचैन हो गया। जीआरपी के साथ अर्चना का परिवार उसे तलाशने के लिए करीब